वीडियो में हम फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। कह रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए टेक्नोलॉजी, यह एक टेक्नोलॉजी है विच इज एसोसिएटेड विथ इफिशिएंट कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यह एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से, जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक पावर को इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हो। इफिशिएंट कन्वर्जन एंड कंट्रोल, इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हो, इफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हो। हमने कल बताया था कि जब आपका पावर का जनरेशन होता है तो वहाँ जो आपका कोल बर्निंग से लेकर के लोड तक जब पावर आता है तो मात्र 16.2% के आसपास पावर मिलता है, जो काफ़ी कम पावर मिलता है। बाकी पावर आपका लॉस्ट हो जाता है। लेकिन हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर को इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, इफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं और वो जो लॉसेस हो रहा है उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम जो आउटपुट पावर मिल रहा है उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर से हम कह सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए टेक्नोलॉजी विच इज एसोसिएटेड विथ इफिशिएंट कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब कहता है कि गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका गोल क्या है? तो इसका गोल है कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर माने कंट्रोल ऑफ फ्लो, इसका है कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। माने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन गोल है कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। इसका मतलब है अगर ये सोर्स है, अगर ये लोड है तो बीच में आपका क्या होगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। क्या होगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। क्या होगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर ये आपका सोर्स है, ये आपका क्या है? लोड है। तो सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है, ये सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है, इस पावर फ्लो को इफिशिएंटली हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। माने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं? सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है उसको इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इफिशिएंटली हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक टेक्नोलॉजी है विच इज एसोसिएटेड विथ इफिशिएंट कन्वर्जन, मतलब काफ़ी इफिशिएंट तरीका से, मतलब कम से कम लॉस हो, इफिशिएंट कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हम बल्क अमाउंट ऑफ पावर को बहुत इजीली हैंडल कर लें, बहुत इजीली कंट्रोल कर लें। तो ही कह रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका जो मेन गोल है वो है कि सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है इसका इफिशिएंट कन्वर्जन और कंट्रोल। मतलब इस सोर्स से लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रही है, इस पावर फ्लो का इफिशिएंट कन्वर्जन और कंट्रोल ही आपका मेन गोल है। किसका? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्लियर? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट इज पार्शियली डील्स विथ पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये पावर इंजीनियरिंग को भी डील करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को भी डील करता है। चलो हम देखते हैं, फिर से आपको हम बता देते हैं। कह रहा है देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ध्यान से देखना, एक बार मैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मेन चीज है कि हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ही समझना है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो कह रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इट पार्शियली deals with power engineering और क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्शियली डील्स विथ, मतलब ये पावर इंजीनियरिंग को भी डील करता है
और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को भी डील करता है। अब कहना है कि पावर इंजीनियरिंग में क्या आ रहा है? पावर इंजीनियरिंग में जनरेशन, आपका ट्रांसमिशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका क्या है? यूटिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या डील करता है? प्रोसेस, कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। Process, conversion and control of electric power. Power electronics partially deals with power engineering. Power engineering, it means it concern माने उससे संबंधित होना, जुड़ा होना। It concern with generation, transmission, distribution and utilization of electric power. तो पावर इंजीनियरिंग क्या डील करता है? पावर इंजीनियरिंग किससे कंसर्न्ड होता है? पावर इंजीनियरिंग किससे जुड़ा है? वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या बतलाता है? वो किससे कंसर्न होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो वो है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है उसका प्रोसेसिंग से रिलेट करता है, उसका कन्वर्जन से रिलेट करता है, उसके कंट्रोल से रिलेट करता है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस, कन्वर्जन और कंट्रोल है, ये संभव है, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लाइक पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, आपका पावर मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, एससीआर हो गया, जीटीओ हो गया। तो इन सभी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के मदद से, हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पावर को इफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इन डिवाइसेस के मदद से सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है, हम उस पावर को इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए टेक्नोलॉजी which is associated with efficient conversion and control of electric power, and it deals the bulk amount of power at supply frequency, at power frequency or at 50 Hz frequency। तो हमने कल डिफिनेशन दिया था क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स which deals with bulk amount of power at supply frequency or at power frequency or at 50 Hz frequency। तो आप समझ गए होंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या डील्स करता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किससे कंसर्न होता है, किससे जुड़ा होता है, किससे संबंध है? तो वह है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इन सभी पावर, ये जो पावर है ना सर, ये काफ़ी बल्क अमाउंट में होता है और इसका प्रोसेस, इसका कन्वर्जन और इसका जो कंट्रोल और इसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा, मतलब गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में नहीं होगा, यहाँ होगा पावर फ्रीक्वेंसी पर। इट मीन्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइसेस यूज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होगा, जो भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यूज होगा, वो पावर फ्रीक्वेंसी पर, इट मीन्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही प्रोसेस, कन्वर्जन और कंट्रोल करेगा। किसको? इलेक्ट्रिक पावर को। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको पावर सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो सब डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना पड़ेगा, उसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझना होगा, ताकि वो जो सॉलिड स्टेट डिवाइस है
वो इस बल्क अमाउंट ऑफ पावर को मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर इफिशिएंटली प्रोसेस कर सके, इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सके, इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सके और इफिशिएंटली कंट्रोल कर सके। आई होप कि आप सबको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अब डेफिनेशन धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मतलब पावर का प्रोसेसिंग, कन्वर्जन और कंट्रोल किसके बीच करेंगे? सोर्स और लोड के बीच जो पावर फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक पावर फ्लो हो रहा है, उसी पावर का प्रोसेसिंग करना, उसी पावर का कंट्रोल करना, उसी पावर को कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लाइक पावर डायोड, पावर बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, इसको थायरिस्टर भी बोलते हैं, जीटीओ एक्सेट्रा। तो इन सभी डिवाइसेस की मदद से हम इलेक्ट्रिक पावर को जो सोर्स और लोड के बीच फ्लो हो रहा है उसको इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं। और जो लॉसेस हो रहा है उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने पावर सिस्टम को इफिशिएंट बना सकते हैं, अपने पावर सिस्टम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगेन हम फिर से डिफाइन करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए टेक्नोलॉजी which is associated with efficient conversion and control of electric power। आई होप कि आप सबको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।